हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल यू आर सेफ एंड हैप्पी फाइन, राइट। सो टुडे वी विल सी ग्रामर टॉपिक जो कि आपकी वर्बल एबिलिटी में ही आता है। और हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, उनको यूज़ करने के रूल्स क्या होते हैं, कहाँ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं और कहाँ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते। तो डिफरेंट टॉपिक्स हम आज आर्टिकल्स में करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग करने से पहले, ये बताने से पहले कि आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअल में आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो अब आर्टिकल्स बेसिकली क्या होता है ना, इंग्लिश ग्रामर में दो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब बात आती है, मैम डेफिनेट आर्टिकल तो ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल भी ठीक है, पर आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली एक वे होता है जिससे कि आप ये जान सको कि जो लिसनर है या जो स्पीकर है, देखो लिसनर हो गया जो सुन रहा है और स्पीकर हो गया जो बोल रहा है। लिसनर का मतलब सपोज़ आप बोल रहे हो तो जो सामने वाला होगा वो लिसनर होगा, और अगर आप बोल रहे हो तो आप स्पीकर हो गए और सामने वाला क्या हो गया, लिसनर हो गया, ठीक है। तो वो आर्टिकल जो होता है वो एक वे होता है जो ये बताता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला जो स्पीकर या लिसनर है, वो जो नाउन है, वो जो नाउन यूज़ कर रहा है, उसको ये पता चले कि जो नाउन है वो इधर स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक। क्या है, इधर स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक, इधर स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक। देखो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का मतलब आपको पता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, काउंटेबल होता है। और अनस्पेसिफिक होता है जो नॉन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो तीन होते हैं। कौन कौन से, ए, एन और द, ठीक है। तो इंग्लिश में जो आर्टिकल्स हम यूज़ करेंगे वो हैं द, एन एंड ए। गॉट इट। तो ये था अभी आपका ओवरव्यू कि आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में, देखते हैं। देखो इंग्लिश में बेसिकली आपको अभी बताया डेफिनेट आर्टिकल हो गया और एक इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। इनका अपना अपना एक पर्पस होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। अब डेफिनेट आर्टिकल को याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल होता है और वो होता है द। क्या होता है, द। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और ये बेसिकली किसको रेफ़र करता है, समथिंग स्पेसिफिक। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की बात करता है, नॉट टॉकिंग इन अ जनरल सेंस। जनरल सेंस में हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक की बात करते हैं, ठीक है। वाइल यूजिंग अ डेफिनेट आर्टिकल इट कैन बी कंबाइंड विद ईदर अ प्लूरल, अ सिंगुलर और एन अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो आप प्लूरल के साथ, आप सिंगुलर के साथ एंड इवन समटाइम्स आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल को, द को कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि प्लीज़ शो मी द फोटो। अब देखो जो द फोटो है, फोटो जो है आप मुझे वही फ़ोटो दिखाओ। आप कैन यू प्लीज़ शो मी, या प्लीज़ शो मी द फोटो का मतलब है आप मुझे वो फ़ोटो दिखाओ। वो फ़ोटो यानी कि आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी फ़ोटो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फ़ोटो है वो आपका क्या है, काउंटेबल है, पता है फ़ोटो तो काउंट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये सिंगुलर है, ठीक है। तो और स्पेसिफिक बता रहा है, स्पेसिफिसिटी बता रहा है कि आप इसको स्पेसिफिक यही फ़ोटो दिखाओ, तो आप क्या यूज़ करोगे, इसमें द यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, द यूज़ करोगे। कैन आई सी द ब्लू ड्रेस, आई डू नॉट लाइक द रेड वन। कैन आई सी द ब्लू ड्रेस, आई डू नॉट लाइक द रेड वन। क्या मैं ब्लू ड्रेस देख सकता हूँ, आई डू नॉट लाइक द रेड वन। उसने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे ब्लू ड्रेस नहीं पसंद, और क्यों, मतलब मुझे ब्लू ड्रेस दिखा दो
क्योंकि मुझे रेड वाली नहीं पसंद। तो यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुझे ये वाली ड्रेस दिखाओ, मुझे ये नहीं पसंद, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। अब देखो द ब्लू ड्रेस, ठीक है, तो ये क्या है आपका, अगेन सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और रेड वन यहाँ बेसिकली ड्रेस के लिए ही बात हो रही है, ठीक है, रेड ड्रेस के लिए ही बात हो रही है, तो इसीलिए ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। आर वी गोइंग टू वॉच द फुटबॉल गेम, स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे तो मैं बोलती आर वी गोइंग टू वॉच द गेम, कौन सा गेम, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, है ना, कोई भी गेम हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि हमें फुटबॉल गेम देखने जा सकते हैं, तो क्या हम फुटबॉल गेम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, द आ जाएगा, ठीक है। आई नीड द लॉन्ग वायर, इट इज़ द ओनली वायर विच विल रीच द प्लग सॉकेट, मुझे लॉन्ग वायर चाहिए, इट इज़ द ओनली वायर विच विल रीच द प्लग सॉकेट, द ओनली वायर। देखो ओनली जो है, ओनली के साथ द इसलिए आया क्योंकि ओनली अपने आप में स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे वही चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी वायर है जो सॉकेट के पास पहुंच जाएगी। समझ रहे हो ना, तो ये आपका द आर्टिकल इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। आया समझ कि डेफिनेट आर्टिकल कैसे क्या होता है, कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ हम आगे देखते हैं, पर अभी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया कि डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अभी तो डेफिनेट पढ़ा, अब पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब देखो हमने पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल, अब बात करेंगे इनडेफिनेट। डेफिनेट तो हो गया एक, जो कि द हो गया, पर अगर मैं बात करती हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल की, तो ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो अ होता है और एन होता है, ठीक है। अभी डिपेंड आप पे करता है कौन सा यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है, डिपेंड तो आप पे करेगा कि कैसे यूज़ करना, आपको ही यूज़ करना है, पर कैसे यूज़ करना है ये मैं बताऊंगी, कैसे करना है यूज़। अगर अच्छा उससे पहले लेट मी टेल यू, या आप लोग मुझे बताएं कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में याद करो, नर्सरी में पढ़ा था, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से बाद में पढ़ा था 5 वॉल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था, ये चीज़ तो पढ़ के आए हो ना, ये तो बहुत अच्छे से पता है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अच्छा ये हमें पता है। अच्छा इसका काम क्या है इनडेफिनेट आर्टिकल में, मैम आप पढ़ा तो रहे हो, आप तो इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रहे थे, अब ये यहाँ पर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्यों आ गए, यही चीज़ बतानी है। यहाँ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ही देखने हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल में यही चीज़ देखनी है कि जो नाउन है वो आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप ये बता दो मुझे कि वॉवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं वॉवल्स, 5 वॉवल होते हैं ना। अब ये जो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, अगर आपके 5 वॉवल्स हैं तो ये बता दो कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए 21, बी, सी, डी एंड सो ऑन। कॉन्सोनेंट्स तो पता ही है, बाकी इन सब को छोड़ के जितने अल्फ़ाबेट्स हो गए इंग्लिश में आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए, है ना। अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, आपको याद रखना है कि अगर नाउन वॉवल से स्टार्ट हो गया, वॉवल से स्टार्ट हो गया ना नाउन, अगर नाउन वॉवल से स्टार्ट हो गया तो आप हमेशा यूज़ करोगे एन, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे बताएंगे, पर अभी जो आपको क्या याद रखना है, अगर नाउन वॉवल से स्टार्ट हो गया तो हम यूज़ करेंगे एन, अगर नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो गया तो हम यूज़ करेंगे अ। ये तो 100% क्लियर है, राइट। वॉवल से स्टार्ट हो गया एन करोगे, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड से कोई वर्ड आ जाए एन यूज़ करोगे, बाकी किसी भी वर्ड से आ जाए क्या यूज़ करोगे, अ यूज़ करोगे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ बता रही। अब देखो ये तो पता चल गया मैम कि इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ कैसे करना है, पर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते क्यों हैं, क्या इसके क्यों हम यूज़ करते हैं इसको,
हम इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं किसी भी नॉन, मतलब दैट वी आर नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक आइटम और पर्सन। देखो ध्यान से देखो, इस वर्ड में ही सब कुछ है। इनडेफिनिट, डेफिनेट का मतलब होता है डेफिनेट, मतलब डिफाइन किया हुआ, लेकिन इनडेफिनेट का मतलब ही खुद होता है कि उसका कोई, इसकी कोई डेफिनेशन, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो वी आर नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक आइटम और पर्सन, रादर टॉकिंग अ मोर जनरल सेंस। यहाँ पे हम जनरल सेंस में बात जब कर रहे होते हैं, देन वी हैव इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल को हम कैसे यूज़ करते हैं वो अब हम सेंटेंस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई नीड टू रीड अ बुक, मुझे एक बुक पढ़नी है। देखो, डू यू हैव अ गुड वन। अब देखो बात सुनो, मुझे एक बुक पढ़नी है। बुक तो कोई भी हो सकती है, बुक फिलॉसफी की हो सकती है, बुक फिजिक्स की हो सकती है, बुक इंग्लिश की हो सकती है, बुक किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, सब्जेक्ट भी नहीं, किसी भी टाइप की हो सकती है, फिक्शन हो सकता है, मिस्ट्री हो सकती है। क्या यहाँ हमने स्पेसिफाई किया कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है? नहीं किया ना। तो ऑब्वियसली जब स्पेसिफाई नहीं किया तो यानी कि वो इनडेफिनेट हो गया, अनस्पेसिफिक है तो इनडेफिनेट हो गया। दूसरी बात, अच्छा, तो अब आपको पता चल गया भाई नॉन अनस्पेसिफिक है तो या तो अ यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे, है ना, इनडेफिनेटली तो यूज़ करेंगे। अब अ और एन में अब ये देखो कि जो नाउन है, नाउन क्या है? बुक है। ये जो बुक है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वॉल है? क्या है? कॉन्सोनेंट है, बी, है ना। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? अ आ जाएगा, है ना। समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं डू यू हैव अ गुड वन। तो देखो यहाँ पे जब बुक ही स्पेसिफाई नहीं कर रखी थी तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपके पास कोई अच्छी है? मतलब क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी, तो कोई यहाँ पे अनस्पेसिफिक हो गया। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर विच वन, सेंटेंस में ही देख लो, सेंटेंस का मतलब क्या है? आई एम नॉट श्योर विच वन, मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी। खुद सेंटेंस पढ़ के देखो, सेंटेंस का मतलब ही यही है कि वो स्पेसिफिक है, वो खुद ही नहीं पता उसे कौन सी मूवी देखनी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर होता आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी टाइटैनिक, आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी राधे या कोई भी, तो तब आपका क्या हो जाता? तब आपका आता द, पर अब यहाँ पे क्या आएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा अ। अब अ भी क्यों आएगा? क्योंकि मूवी जो है वो नाउन है, और नाउन है, और नाउन किससे स्टार्ट हो रहा है? नाउन स्टार्ट हो रहा है एम से, और एम क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। गॉट इट। थर्ड आ जाओ, देयर इज एन एनिमल इन द गार्डन, गार्डन में एक एनिमल है। पहली बात, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि गार्डन में कौन सा एनिमल है। एनिमल तो कोई भी हो सकता है, एनिमल हॉर्स हो सकता है, एनिमल कैट हो सकता है, एनिमल डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको नहीं पता कि कौन सा एनिमल है। ठीक है, कोई एनिमल गार्डन में अनस्पेसिफिक है, तो एनिमल, भाई एनिमल तो हो गया, अनस्पेसिफिक हो गया। अच्छा, अब अनस्पेसिफिक है तो क्या यूज़ करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब मैडम कर तो लिया इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़, पर अ लगाएंगे या एन? ऑब्वियसली एन लगाओगे, क्योंकि एनिमल का एक है, एनिमल का स्टार्टिंग लेटर है ए, और ए के साथ आप क्या लगाते हो? एन, है ना। क्लियर है। सैली हैज़ एन इन्वेंशन शी इज़ वर्किंग ऑन, सैली का एक इन्वेंशन है जिस पे वो काम कर रही है। इन्वेंशन कोई भी इन्वेंशन हो सकता है, कुछ भी इन्वेंट कर सकती है, हमें नहीं पता क्या इन्वेंट कर रही है ना। हो सकता है एरोप्लेन इन्वेंट कर दे, क्या पता जेट इन्वेंट कर दे, है ना, कुछ भी इन्वेंट, क्या पता रोबोट इन्वेंट कर दे, हमें नहीं पता क्या इन्वेंट कर रही है। दूसरी बात, अब अ आएगा या एन आएगा? इन्वेंशन तो कोई भी हो सकता है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। अब इनडेफिनेट में अ आएगा, एन आएगा,
ऑब्वियसली मैम एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन्वेंशन आई से स्टार्ट हो रहा है और आई आपका वॉवल है, तो क्यों हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। तो अब मुझे जितना मुझे पता है, जितना लग रहा है आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आ गया है ना? बहुत अच्छे से आ गया होगा। बहुत अच्छे से अभी नहीं आया होगा क्योंकि अभी हमने आगे बताना है कि और क्या है। अब बात करते हैं, देखो आर्टिकल्स जो है ना वो 3 हैं, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। देखो इस चैप्टर में मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स को यूज़ कैसे करना है, आर्टिकल्स को कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और आर्टिकल्स बेसिकली आर्टिकल्स में ही पढ़ेंगे, अ एंड द। बार बार आपको एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम कि बस क्वेश्चन आया और आपने बिना मतलब क्वेश्चन देखा और बस आप इतने श्योर हो कि आपने एक ही बार में टिक कर दिया, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब आ जाओ आर्टिकल्स पे। बैक टू द सेशन। देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। पहला हो गया अ एंड द, है ना। अब बात, ओके, सो इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स पढ़े हैं अभी, अ एन और द। अब देखो अ और एन कहाँ यूज़ करोगे? अ इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। देखो इनडेफिनेट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए नहीं होते, ठीक है। जब एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ें होती हैं, सेम टाइप की, एक से ज़्यादा सेम टाइप की चीज़ें होती हैं, देन वी यूज़ अ और एन, मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल। एग्जाम्पल, आई नीड अ फ़ोन। अब फ़ोन आपको पता है, फ़ोन तो किसी भी कंपनी का हो सकता है, फ़ोन तो कोई भी हो सकता है, इवन टच पैड वाले फ़ोन हो सकते हैं या स्क्रीन टच फ़ोन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको स्पेसिफाई नहीं पता कि कौन सा फ़ोन, तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑब्वियसली इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करोगे। अब मैम इनडेफिनेट कर लिया, फिर क्या चेक करेंगे? फिर ये चेक करेंगे कि आपका जो नाउन है वो क्या है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका नाउन किससे स्टार्ट हो रहा है? आपका नाउन पी, फ़ोन, पी से स्टार्ट हो रहा है, और पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे क्या लगाओगे? अ लगाओगे। आ गया? हो गया क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, समझ आ गया बिल्कुल। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। यूज द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। यूज्ड द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। पहली बार में जब हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं ना, तब जब हम ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस तब आप यूज़ करते हो ए और एन। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने कल रात एक मूवी देखी, ठीक है। आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मैंने एक मूवी कल देखी, उस फिर बताओगे कि उस मूवी में ऐसा था, तो अभी आप मूवी को तो इंट्रोड्यूस किया आपने। तो अब देखो मैम पता चल गया कि ये रूल है, पर अब ये चेक करो कि जो उसके साथ नाउन है वो कॉन्सोनेंट है, जो उसका फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। मूवी एम है तो क्या यूज़ करोगे? अ यूज़ करोगे, ठीक है। थर्ड है यूज्ड एज सिनोनिम्स फॉर द नंबर 1। देखो जब भी आपको अ का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, अ का मतलब हमेशा हम बेसिकली यूज़ भी करते हैं 1 के लिए। जब भी हमें एक चीज़ बतानी होती है, देयर इज़ अ पेन, देयर इज़ अ पेन, ठीक है, देयर इज़ अ बॉक्स, एक चीज़ को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अ यूज़ करते हैं। दे बॉट अ कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक सेंटेंस और देख सकते हैं, दे बॉट एक मिनट, हाँ, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अभी तो हमने अ का देखा ना, अब अगर मैं देखूँ दे बॉट एन एप्पल,
मैम यहाँ एन क्यों आया? एन क्यों आया? एन इसीलिए आया क्योंकि एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए एन आया। तो एन और अ दोनों ही एक को रिप्रेजेंट करते हैं, वन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो एक एप्पल लाया, वो एक एप्पल लाए। दे यूज टू इंडिकेट वन ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप में से एक को रिप्रेजेंट करना है। शी इज़ अ सिंगर, एक ग्रुप में से इंडिकेट कर रहे हैं, सिंगर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे आप ग्रुप में से एक इंडिकेट कर रहे हो कि ये वो एक सिंगर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अ आएगा। अब अ क्यों आएगा, एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिंगर जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, एस का साउंड जो है वो एस की आ रही है और वो एक कॉन्सोनेंट है। आई थिंक सो ये क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अब आ जाओ द पर। ए और एन तो हम कर रहे हैं, अब द पे आ जाते हैं। द जो है, बार बार वही बोलूँगी, द जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और ऑब्जेक्ट्स दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। एक कुछ ऑब्जेक्ट्स देखो, यहाँ ये लाइन लिखी है दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। अब खुद सोचो, कोई पर्टिकुलर चीज़ ही होगी ना, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा ना जो आप और स्पीकर या लिसनर दोनों जानते हैं, मतलब वो चीज़ कॉमन नहीं है, वो चीज़ म्यूचुअल है, वो दोनों जानते हो, वो पर्टिकुलर चीज़ है। तो यहाँ खुद देखो स्पेसिफिक चीज़ है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, द यूज़ करोगे। कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ खुद देखो, ऑन द टेबल, मुझे वो वाली बुक्स दे सकते हो जो टेबल पर हैं, तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे वही बुक्स दे दो जो टेबल पर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बुक्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट में तो ये देखना ही नहीं है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट द लगा देना है, ठीक है, डायरेक्ट द लगा देना है। नाउ यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन। देखो सपोज मैंने एक यही सेंटेंस लिया, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट एंड आई कंबाइंड दिस सेंटेंस विद दिस, फुल स्टॉप के बाद द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। मैंने कल रात एक मूवी देखी, वो मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी। यहाँ पे जो द मूवी है वो यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि आपने ऑलरेडी मूवी को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब तो आप उस मूवी के बारे में ही बता रहे हो, तो यहाँ मूवी वो पर्टिकुलर मूवी हो गई है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, हुआ ना क्लियर। अब आ जाओ, यूज्ड बिफोर प्लूरल कंट्रीज और अदर प्लूरल रीजन्स एंड बॉडीज ऑफ वाटर। प्लूरल कंट्रीज़ और बाकी के जो प्लूरल रीजन्स हैं उनके आगे और वाटर बॉडीज़ के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। द नीदरलैंड्स, द माउंटेन्स, द प्लेन्स, ठीक है। देन यूज्ड बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव्स टू गिव अ प्लूरल मीनिंग। प्लूरल मीनिंग देने के लिए हम कुछ एडजेक्टिव्स के आगे भी यूज़ करते हैं, जैसे द रिच। यहाँ पे द रिच का मतलब होता है द रिच पीपल, ठीक है। द रिच पीपल का मतलब, यहाँ पे द रिच का मतलब है प्लूरल सेंस में, द रिच पीपल, ठीक है। आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं रूल्स पर। आर्टिकल को यूज़ करने का रूल क्या होता है, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सच में वेरी इम्पॉर्टेंट, और बहुत मतलब आपको समझ बहुत जल्दी आ जाएगा, पर आपको ये बहुत ध्यान से यूज़ करने हैं, बहुत ध्यान से सीखने हैं, तभी आप इनको अच्छे से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाओ, पहला रूल जो आपका है आर्टिकल को यूज़ करने का, वो ये है कि देखो आपको पता है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल हमने पढ़ा उसमें आप ये चेक करते हो कि जो आपका नाउन है, ठीक है, वो नॉन स्पेसिफिक है। दूसरी बात, वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से, यही चीज़ पढ़ी ना हमने। नाउन जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से।
बट यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देखो, आपको ना साउंड चेक करनी होती है। बेसिकली आपको क्या चेक करनी होती है? साउंड चेक करनी होती है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखो यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, इट इज़ एन ऑनर टू मीट द क्वीन। ठीक है, यहाँ पे आप कहोगे मैम ये तो ऑनर लिखा है और ऑनर जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, और वो एच से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमें अ यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपने तो एन लिखा हुआ है। क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? नो, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। क्यों रॉन्ग नहीं है? ध्यान से सुनो, जब आप ऑनर लिख रहे हो तब यहाँ पर ऑनर को आप जब बोल रहे हो तो ऐसे बोल रहे हो, ओ नर। ठीक है, कैसे जा रहे हो? रुको, राइटिंग पे मत जाना। ऑनर, ठीक है। जब आप ये बोल रहे हो इट इज़ एन ऑनर टू मीट द क्वीन, ठीक है, तब यहाँ पर आप हॉनर नहीं बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो ऑनर। और ऑनर की स्पेलिंग तो ओ से स्टार्ट होती है, तो और ओ जो है वो एक वॉवल है, तो आप क्या यूज़ करोगे? एन यूज़ करोगे। क्लियर है? थोड़ा सा क्लियर है? अभी भी मैम रिपीट कर दो, रिपीट कर देते हैं। अब रिपीट, देखो रिपीट तो करें। अगर मैं लिखूं आर, क्या लिखूं? मैंने लिखा आर। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको हावर बोल रही हूँ? क्या मैं इसको हावर बोल रही हूँ? नहीं बोल रही ना। क्या मैं इसको हार बोल रही हूँ? नहीं बोल रही। मैं इसको बोल रही हूँ आर, और आर में आ की साउंड आ रही है, और आ की साउंड में हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? आई होप ये क्लियर है ना? तो ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 कहता है व्हेन यू आर यूजिंग एन अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज द डेफिनेट आर्टिकल। जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, हमेशा आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करो। अच्छा, कैसे मैम? बताओ कैसे। तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल। देखो, अगर मैं कहूँ प्लीज़ गिव द डॉग अ वाटर, पहली बात तो इस सेंटेंस में ये बता दो कि इसमें काउंटेबल क्या है और नॉन अनकाउंटेबल क्या है। इसमें काउंटेबल है डॉग, है ना, डॉग को काउंट कर सकते हो। क्या वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं ना। क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ आप अ नहीं लगाओगे, क्योंकि अ एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस सही है, और ये वाला सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। तो प्लीज़ गिव द डॉग द वाटर। ठीक है, गॉट इट? उसके बाद आ जाओ रूल नंबर 4। दिस इज रूल नंबर 3। ओके, बाय मिस्टेक इट इज 4। इट इज रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 सेज यू कैन नॉट यूज एन आर्टिकल विद अ पोजेसिव प्रोनाउन। आप पोजेसिव प्रोनाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। मैम प्रोनाउन तो पता है, पोजेसिव प्रोनाउन कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। चलो, पोजेसिव प्रोनाउन होता है जब आप पोजेशन शो कर रहे होते हो। जैसे ये कार मेरी है, ये उसका घर है, इट इज़ हिज पेन, ये उसका पेन है, ये उन लोगों का काम है ना। तो यहाँ पर वो उनका पोजेशन शो कर रहा है। तो हिज, हर, देयर, माइन, माई,
ये सब क्या है आपके पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, अब बात करते हैं उनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि हैव यू गॉट द माई कोट। बेटा पहली बात तो माई जो है वो प्रोनाउन है, ये एक नाउन नहीं है, तो आप इसके साथ द यूज़ नहीं करोगे। कोई भी आर्टिकल, द क्या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं लिखूँ हैव यू गॉट माई कोट, तो यहाँ आप आर्टिकल यूज़ करोगे न। यहाँ पे आप आर्टिकल देखो, इसको ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। हैव यू गॉट द माई कोट नहीं होगा, इट विल बी हैव यू गॉट माई कोट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स की एक बार डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। वर्ड्स ए और एन जो हैं वो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ए एंड एन हम उनको सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट एनी सिंगल पर्सन और थिंग। और ए को कब यूज़ करते हैं? ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अच्छा, ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। देखो, अ यूजुअल, अ स्टूडेंट, अ डॉक्टर, अ होटल। देखो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप यूज़ करोगे अ को। मैम ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ तो यूज़ कर रहा हूँ, बट इस वर्ड में यूजुअल जो है वो तो एक वॉवल है, तो आपने अ क्यों यूज़ किया? तो आपको ना एक चीज़ याद रखनी है, जो यू की साउंड है ना, जो यू की साउंड होगी वो आपको यूज़ करनी है एज अ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वाला अ होता है ना वो। तो अगर यू की साउंड अ होती है तब तो आप एन यूज़ करोगे, लेकिन अगर यू की साउंड यू आती है तब आप एन यूज़ नहीं करोगे, आप अ यूज़ करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू जो है ना, यू की स्पेलिंग क्या होती है? वाई ओ यू, है ना। और यहाँ पर वाई यू जो है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट के साथ वाला इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे, दैट इज़ अ। ठीक है, अ यूजुअल, अ स्टूडेंट, अ डॉक्टर, अ होटल। देखो होटल नहीं बोलते, होटल बोलते हैं, होटल नहीं बोलते हैं, होटल बोलते हैं, इसलिए अ आया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक और वर्ड बता देती हूँ, इसका कंफ्यूजन होगी अ वाले का। अगर मैं बोलूँ, अच्छा 1 रुपी नोट फॉर एग्जाम्पल 1, देखो यहाँ पे हम ओ की बात करते हैं, 1 के साथ क्या लगाओगे? एन लगाओगे या अ लगाओगे? चलो क्वेश्चन कम्स फॉर यू, अ के साथ 1 के साथ आप अ लगाओगे या एन लगाओगे? आप 1 के साथ क्या लगाओगे? अ लगाओगे। मैम क्यों? ये तो ओ से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे ओ से तो स्टार्ट हो रहा है, पर जब इसकी साउंड है ना वो आ रही है व की। किसकी? 1 जब बोलते हो तो व की साउंड आती है, लेकिन हमें ओ की साउंड चाहिए। तो जब ओ आएगा, जब ओ की साउंड आएगी तब हम एन यूज़ करेंगे। आउल, आउल, तो यहाँ पे अ की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ऑर्फनेज, तब आप एन लगाओगे। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ एन कब यूज़ करोगे? एन शुड बी प्लेस्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। जब वॉवल साउंड आप यूज़ करते हो तो इनिशियल साउंड अ होनी चाहिए, ई, आई, ओ और यू। जैसे एन आर, एन एलिफेंट, एन एक्टर, एन आइसक्रीम। गॉट इट? तो ये आपके क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कि अ और एन को यूज़ कैसे करना है। अ और एन को यूज़ कैसे करना है? ठीक है, देखते हैं कैसे यूज़ करना है। यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। देखो मैं आपको सेम चीज़ बता चुकी हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप ए यूज़ करोगे, अ मैन, अ लैम्प, अ कैट।
वॉवल के साथ एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। एग्री विद द फर्स्ट साउंड इन द एडजेक्टिव और द एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। देखो आपके पास लिखा है एन 80 ईयर ओल्ड मैन। इसमें आप सोचोगे मैम मेरा तो जो मैन है वो नाउन है, तो मैं मैन के साथ अ लगाऊंगा। नहीं, यहाँ आप 80 ईयर ओल्ड का 80 देखोगे, और जो 80 है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? EIGHTY 80। अब जो 80 की स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है? ई से स्टार्ट। किससे स्टार्ट हो रही है? ई से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? इसलिए यहाँ एन आएगा। ठीक है। और गोल्डन नेकलेस, नेकलेस का नहीं देखोगे, गोल्डन का देखोगे, यहाँ पे एडजेक्टिव का देखोगे। अ प्रेटी गर्ल में प्रेटी देखोगे, पी से है तो अ आएगा। ठीक है। फिर आ जाओ, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा यूरो। मैम यूरो में ई तो आ रहा है, तो आपने एन क्यों यूज़ नहीं किया? एन इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे यू की साउंड आ रही है। औरो या एरो नहीं बोल रही हूँ, यूरो बोल रही हूँ। यू की साउंड आएगी तो अ यूज़ करोगे। अ यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है। अ वन, अभी बताया था वन, वन में व की साउंड आ रही है, ओ की साउंड नहीं आ रही, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? अ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अ यूज़ करेंगे। ठीक है। यूज़ एन बिफोर वर्ड्स। देखो एन आर, एन एफ, एन एट। मैम एफ के साथ एन क्यों? एफ बोल रहे हो, एफ। जब आप एफ बोल रहे हो तो एफ ए की आ रही है, ए की साउंड आ रही है, यानी कि एफ, तो तब आप एन लगाओगे। एन एट, अभी बताया था एन एट ई की साउंड है। ठीक है, तो तब आप एन लगाओगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि ए और एन कैसे यूज़ करना है ना। टॉपिक बार बार देखो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बट बार बार एक ही चीज़ को पढ़ोगे, बार बार उस चीज़ को आप अच्छे से एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल्स ए और एन को यूज़ करने के रूल्स। ठीक है। अभी तो वो तो हमने थोड़ा मेन रूल्स देखे थे, अब ये वाले और मेन रूल्स हैं जो हमें ए और एन स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो है वो ये है कि ए मस्ट बी यूज बिफोर वर्ड्स विथ अ वोवल सिंबल प्रोनाउंस विथ द सेम वर्ड। या मैं देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ये कहता है अ यूरो, अ यूनिसाइकिल, अ यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है जहाँ पे वाई और डब्ल्यू लाइक साउंड होगा वहाँ आपको अ यूज़ करना है। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कभी कभी एन जो है ना वो एन इज़ फाउंड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द लेटर एच। हमने ये चीज़ पढ़ लिया। एन आर, एन ऑनर, एन एयर। ठीक है बेटा, हेयर नहीं बोलोगे, इसको हम बोलेंगे एयर। क्या बोलेंगे? एयर। तो यहाँ पे एयर की साउंड आ रही है, एयर इसकी साउंड आ रही है। ठीक है। एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, एच जो है वो साइलेंट हो जाता है। एन को हम एब्रीविएशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एन को हम एब्रीविएशंस के साथ यूज़ करते हैं दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड। एम ए, जब आप एम ए कर रहे हो यूज़, तो एम जो है ना वो बेसिकली ई एम होता है, एम या आई एम एम। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। एन MSc, एन MBBS। ठीक है। ए और एन को आप सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करना चाहिए फॉर थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अ चेयर, अ बॉटल, एन अम्ब्रेला। ये आई थिंक क्लियर है आपको। फिर आ जाओ नेम्स ऑफ प्रोफेशन। अ डायरेक्टर, एन एडिटर, अ टीचर। ठीक है। ये सब प्रोफेशंस के साथ आप अ और एन यूज़ करोगे। व्हेन यू मीन अ टिपिकल एग्जाम्पल, जैसे अ कैट ड्रिंक्स मिल्क, जब आप नॉर्मल एग्जाम्पल यूज़ करते हो तब आप अ लगा सकते हो। ठीक है। अ और एन को देखो, सच के साथ आप अ या एन लगाओगे फिर नाउन लगाओगे, या फिर सच के साथ आप अ या एन लगाओगे फिर आप एडजेक्टिव लगाओगे। ठीक है। नाउन रेयर ही लगता है। देखो सच के साथ अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ ग्रेट टीचर। द थोड़ी लगाओ, द नहीं लगाओगे, अ या एन लगाओगे। ठीक है।
फिर दूसरा होता है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस नाउन. सो बोरिंग अ बुक, सो ब्यूटिफुल एन एक्ट्रेस. ठीक है. फ्यू एंड लिटिल आर नेगेटिव इन मीनिंग. देखो कुछ और कम जो हैं वो नेगेटिव होते हैं मीनिंग में, तो इसीलिए हम अ फ्यू और अ लिटिल यूज़ कर लेते हैं, जिनका जो कि पॉजिटिव सेंस में आते हैं एंड मीन सम. ही इज़ यंग एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. यहाँ पे देखो खुद ही वो सेंटेंस नेगेटिव में आ जाता है. ठीक है. 10th है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1, मतलब नॉट अ वर्ड वॉज सेड, 12 इंचज मेक अ फुट. यहाँ पे अ का मतलब न्यूमेरिकल सेंस में भी आप अ यूज़ कर सकते हो एज सेंस ऑफ 1. ठीक है. उसके बाद वन थिंग या वन पर्सन के लिए शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, तो एक हॉस्पिटल में काम करती है. आई हैव गॉट अ पपी, मैं एक पपी लाया, तो एक पपी, तो यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करता है. वी यूज ए और एन वेन वी से दैट वॉट अ पर्सन और अ थिंग इज. मीन्स कोको कोला क्या है, एक बेवरेज है, एक बेवरेज है ना, तो अ यूज़ करोगे. डॉग क्या है, डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल है, तो एक डोमेस्टिक एनिमल है ना, तो अ यूज़ करोगे. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अब आ जाओ, अब बात करते हैं हम फिर से एक बार देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल द, इसका मतलब है इसका मतलब दिस और दैट भी होता है. ये क्वेश्चन को आंसर करता है विच वन. ठीक है. दिस वन और दैट वन. तो आप इसको सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन में भी यूज़ कर सकते हो. अ नाउन इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद द इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर टू इट अगेन. जैसे अभी हमने एक थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था. आई सॉ अ मूवी द मूवी वॉज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ठीक है. omit t from here and add a here. Real life experience. ठीक है. I saw a movie. The movie was a real life experience. Now listen. I saw a movie. यहाँ पे हमने क्या किया, एक मूवी को इंट्रोड्यूस किया इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ. ठीक है. और फिर उसी मूवी को रेफ़र करने के लिए हमने क्या लगाया, द लगाया, जो कि क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है. तो द मूवी वॉज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ठीक है. ये क्लियर है. अब आ जाओ, द आर्टिकल हम जोग्राफिकल नेम्स में कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं देख लेते हैं एक बार. डायरेक्शन रीजन जब हम बात करते हैं, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द यूज़ करोगे. यूनियंस ऑफ कंट्रीज स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द फिलीपींस, द कैरेबियन, द कैनरीज. ये सब क्या हैं आपके, इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आप द यूज़ करोगे. फिर सीज में बात करते हैं, द मेडिटेरेनियन सी, द ब्लैक सी, द रेड सी, द नाइल रिवर. तो ये सब आप, ठीक है. फिर गल्फ्स की बात करते हैं, द गल्फ स्ट्रीम, द पर्शियन गल्फ, द फिनलैंड गल्फ. लेक्स, ग्रुप ऑफ लेक्स, द ग्रेट लेक्स, द शैट्स लेक्स, द विलानी लेक्स, द दानूबे रिवर, द दनिप्रो, द अमेजोन रिवर. कैनल्स एंड चैनल्स, द इंग्लिश चैनल, द पनामा कैनल, द स्वेज कैनल. पोल्स की बात करते हैं, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द सेज रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, द कॉन्गो, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक, द रॉकी माउंट, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ये पोलर रीजन्स हो गए, रिपब्लिक्स हो गए. द कॉकेशियस, द कैरप्रस, थैनिस. ठीक है. फिर ओशंस में आ जाओ, द पैसिफिक, द इंडियन, द अटलांटिक, द आर्कटिक, द ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी. रीजन्स ऑफ कंट्रीज, द अमेरिकन मिडवेस्ट, द मेकोंग डेल्टा, डेजर्ट में द सहारा, द गोबी, द काराकोरम रेंज. ठीक है.
रेंजेस, ये सब इसमें सब आपका जोग्राफिकल नेम्स में द आता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको आर्टिकल कब यूज़ नहीं करना है, ठीक है, आर्टिकल कब यूज़ नहीं करना है। पहला है वी यूजुअली यूज़ नो आर्टिकल इन टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जैसे कि वेट टू टॉक थिंग्स अबाउट इन जनरल, जनरल में अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, जैसे मिल्क इज़ गुड फॉर यू, यहाँ आप द मिल्क नहीं लिखोगे या अ मिल्क या एन मिल्क नहीं लिखोगे, यहाँ आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि जो मिल्क है ना वो जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, वेट आई राइट फॉर यू, वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट या ज़रूरतमंद है, तो यहाँ द नहीं लगाओगे, ये जनरल चीज़ है, जनरल है कि पानी ज़रूरी है, तो द वाटर नहीं लगाओगे, ओनली वाटर आएगा, ठीक है। टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। जब भी आप किसी स्पोर्ट्स या गेम्स की बात करते हो तब आप आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, गॉट इट। अब आ जाओ बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज़ के नेम के आगे ना आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, देखो, until and unless the name suggests that the country is made up of smaller units or constituent parts, जैसे कि the United Kingdom, the United States of America, the Irish Republic, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये सब है ना वो नाउन्स हैं और इनको आर्टिकल की ज़रूरत है, बट इन द नेम्स ऑफ कंट्रीज़ अगर इनके अलावा कोई कंट्री है ना तब आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, जैसे फ्रांस, द जापान नहीं बोलोगे, इंडिया, इटली, बस द यूके, यूएस इन सब के साथ लगेगा, बाकी नॉर्मल कंट्रीज़ के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे कि वी आर लर्निंग फ्रेंच या वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो द वी आर स्टडिंग द इंग्लिश नहीं बोलोगे, या वी आर स्टडिंग अ इंग्लिश या एन इंग्लिश बिल्कुल मत बोलना कि मैम ई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नो, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशंस व्हेन दे आर ऑल्सो प्लेस नेम्स, जैसे आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ ये याद रखना है रेलवे स्टेशन के नाम के आगे आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करो, ठीक है। सिक्स्थ आ जाओ, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, ये आपको मैं एक मिनट इस स्लाइड में देखना है, देखो इस स्लाइड में आपको बताती हूँ, इसमें है डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स if they refer to the meals generally as a part of daily routine, ठीक है, जैसे कि I will not have dinner, तो डिनर नहीं करना तो ठीक है, पर आप यहाँ पर एन या द नहीं लगाओगे, गॉट इट। फिर आता है डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर नाउन प्लस नंबर, नाउन प्लस नंबर का क्या मतलब है यहाँ, नाउन प्लस नंबर क्या हो गया मैम, नाउन प्लस नंबर का बच्चे यहाँ मतलब है लेबोरेटरी इज़ इन रूम नंबर 6, ठीक है। अब देखो यहाँ रूम है नाउन और नंबर है 6, तो नाउन नंबर हो गया ना, तो आप यहाँ इसके आगे या इनके बीच में कोई एंड द कुछ नहीं लगाओगे, ठीक है, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ कि कब हमें इंग्लिश में आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने।
पहला जब आप जनरल थिंग्स की बात कर रहे हो, दूसरा जब आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात कर रहे हो, तीसरा कंट्रीज़ के नेम्स के आगे नहीं लगाओगे अनटिल एंड अनलेस द कंट्री इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, जैसे यूके हो गया, यूएस, आयरिश रिपब्लिक किंगडम हो गया, स्टेट रिपब्लिक, ठीक है, ये सब नाउन्स हो गए, इसलिए इनको आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप किसी भी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, किसी भी रेलवे स्टेशन के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, किसी भी मील्स के नेम के आगे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करोगे जनरली अगर वो डेली रूटीन के हैं, और नाउन प्लस नंबर के आगे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करोगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, इतना कुछ समझाना तो नहीं है अब इसमें दोबारा। फिर आ जाओ आर्टिकल्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो हाउ टू यूज आर्टिकल्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश। देखो हमें ये कैटेगराइज करना है कि जो नाउन है वो काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल, ठीक है। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना वो इंडिविजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पीपल होते हैं जो को आप काउंट कर सकते हो, जैसे एप्पल हो गया, स्कूल हो गया, पिक्चर, 2 पिक्चर्स, 3 पिक्चर्स, 2 मैन, 4 मैन, 8 मैन, काउंट कर पा रहे हो ना। पर अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करूं तो वो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स नहीं होते और हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे इंफॉर्मेशन, क्या आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। वुड को नहीं कर सकते, चीज़ को नहीं कर सकते। तो ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। वाटर, मिल्क पढ़ा था ना अभी हमने, तो ये सब हो गए आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ये क्लियर है ना? ओके। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। ये चार्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, ये अभी हमने देखा था ना, जो अभी हमने स्लाइड देखी ना ये वाली, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिखा है, थोड़ा इलेबोरेट करके इसमें दिखा रखा है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। नाउन जो है ना वो 2 पार्ट के हो गए, एक तो नॉन काउंटेबल हो गया, एक काउंटेबल हो गया। काउंटेबल में भी देखो एक सिंगुलर हो गया और प्लूरल हो गया। अब नॉन काउंट में तो देखो ना सिंगुलर होगा ना प्लूरल होगा। अब यहाँ पे जो सिंगुलर है वो नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। इन द सेम वे यहाँ प्लूरल जो है वो स्पेसिफिक हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक के साथ आप अ और एन लगाओगे, याद रखना। स्पेसिफिक के साथ द लगाओगे। नॉन काउंटेबल ऑलरेडी नॉन स्पेसिफिक नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। और नॉन काउंट में स्पेसिफिक आएगा तब आप द लगाओगे। मीन्स स्पेसिफिक कहीं भी आएगा ना आपको द ही लगाना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, समझ आया ना? ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट समझ गए, समझ लो पूरा का पूरा आर्टिकल समझ गए। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, उनके रूल्स, उनको यूज़ कैसे करना है, वो सब आपको और भी अच्छे तरीके से आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के बाद यू विल बी हैविंग एक अनदर लेक्चर है आपका जो कि MCQ से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि आर्टिकल्स को, मतलब हम उसमें देखेंगे कि आर्टिकल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले देखो हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। तो अब देखो हमें ये चैप्टर पढ़ के कंक्लूजन क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला इसको पढ़कर। देखो जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर के, और वो कैसे यूज़ करने हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, नाउन पर। ये चीज़ बच्चे ध्यान रखना, मैं बार बार नाउन वर्ड इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज नाउन जो है ना इस पे ही आर्टिकल बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है।
unless they are referring to that noun is being modified by an adjective. जैसे अभी हमने पढ़ा a pretty girl, I'll write it, a pretty girl, ठीक है. यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया ना गर्ल के साथ, है ना, तो आपने यहाँ एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग अ लगा दिया, अदरवाइज आप नाउन देखोगे, ठीक है. तो हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, ठीक है, कि कैसे हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, कैसे उनको मीन्स कहाँ यूज़ करते हैं, राइट, कुछ कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं. बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं. आप दोबारा लेक्चर देखो, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा आपको. और हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हैप्पी. ओके.